आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये कितना बड़ा है, इसका कोई ठोस अंदाजा अब से पहले तक नहीं था, मगर बरसों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है। वो एक सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे पैमाना बनाकर दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना बेहद मुश्किल है, इसीलिए प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। ये कितनी हैं, इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाजा लगाने में जुटे हैं। इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा हो सकेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शिपले और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शिपले का कहना था कि मिल्की वे आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कर्टिस कहते थे कि आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है। ब्रह्मांड में इसके जैसी कई आकाशगंगाएं हैं जिनकी दूरी नापकर ही हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। शिपले के उलट कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। वैसे ये बहस करीब एक सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे न जाने कितने गुना बड़ा है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। सवाल ये है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। वो आने जाने में जितना वक्त लेती हैं, उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन ये भी कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता है। 1908 में वैज्ञानिक हेनेटा स्वान लियाबिट ने पता लगाया था कि सितारों की एक खास नस्ल होती है। इन्हें सेफिर कहा जाता है। ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। इसी पैमाने पर कसकर आज हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जा रहा है। वैसे हम चाहे जो पैमाना आजमा लें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो इन अंदाजों के सही या गलत होने की पक्की पड़ताल नहीं हो सकती और दूसरा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। अब धरती से सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। तब तक ब्रह्मांड और फैल चुका होता है। वैज्ञानिकों की पड़ताल के मुताबिक धरती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। इस वक्त ब्रह्मांड और फैल चुका है। तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज वो तारा धरती से करीब 46.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। अब इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु हैं, लेकिन इस मोटे अंदाज के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हमें अपने छोटे होने का शिद्दत से एहसास होने लगता है। तो दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष हमारी सोच से कितना ज्यादा बड़ा है। बाकी अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।